शांतिनगर गांव में रात बेहद काली हो रखी थी। झाड़ियों के पीछे उस काले अंधेरे में 6 आंखें चमक रही थीं। रघु ऑफिस से अपने घर की तरफ जा रहा था कि तभी उसको किसी 3 औरत के एक साथ बोलने की आवाज आती है। रघु, तुम हमें छोड़कर जा रहे हो क्या? ये आवाज सुनकर रघु पीछे पलटता है, लेकिन उसको कोई भी नहीं दिखाई देता और इस तरह रघु एक बार फिर आगे की तरफ चल पड़ता है। कुछ समय बाद रघु अपने घर में पहुंच जाता है, जहां वो देखता है उसके घर में खाने की टेबल पर रंग बिरंगे पकवान रखे हुए थे। ये देख रघु खुद से बोलता है, मैं तो ऑफिस से अभी आया हूँ और मैंने कोई काम वाली भी नहीं रखी, तो मेरे घर में खाना कौन बना कर जा सकता है। रघु खुद से बात कर ही रहा था कि तभी उसको एक आवाज आती है। रघु, मैं शालू, तुम्हारे लिए मैंने ये सारा खाना बनाया है, तुम जल्दी से खाना खा लो। शालू, तुम तो मर गई थी ना, तो तुम वापस कैसे आ सकती हो? उसकी ये बात सुनकर शालू चुड़ैल के भेष में रघु के सामने आ जाती है। चुड़ैल को देख रघु डरते हुए वहां से भागने लगता है कि रघु के सामने सुष्मिता और बिंदु भी आ जाती है। उन तीनों चुड़ैल को देखते हुए वो बोलता है, चुड़ैल, आखिर तुम लोग कौन हो और तुम मुझे इस तरह क्यों डरा रही हो? रघु जी, हम तीनों आपकी पत्नियां हैं। हम मर चुकी हैं, लेकिन देखो, मरने के बाद भी हम तीनों ने आपका साथ नहीं छोड़ा। अपने सभी वचनों को पूरा करने के लिए आपके पास इस जगह आ गए। नहीं, मुझे तुम तीनों की जरूरत नहीं है। तुम तीनों कोई मामूली इंसान नहीं रही। अब तुम तीनों चुड़ैल हो, इसलिए तुम यहाँ से चले जाओ। हम नहीं जा सकते रघु जी, क्योंकि आपकी जान को खतरा है। खतरा है? भला वो कैसे? आखिर मुझे कोई क्यों मारना चाहेगा? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है? हाँ, हम जानते हैं कि आपको नहीं पता कि आपको कौन मारना चाहता है, लेकिन ये हमें बहुत अच्छे से पता है कि आपको कौन मारना चाहता है। वो कौन है जो मुझे मारना चाहता है? आपको मारने वाला कोई और नहीं, बल्कि आपका खुद का साला है। मेरा साला विक्रम मुझे क्यों मारना चाहता है? तो सुनिए। शांतिनगर गांव में रघु अपनी पत्नी शालू के साथ खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक बार जब रघु ऑफिस से अपने घर आ रहा था कि तभी वो देखता है कि एक लड़की जो कि रोड पर बेहोश पड़ी हुई थी, वो अपनी कार में बैठता है और अपने घर ले आता है। ये देख शालू बोलती है, अरे रघु जी, आखिर ये लड़की कौन है और आप इसको अपने इस घर में क्यों लाए हैं? रघु उसको सारी बात बता देता है कि तभी उस लड़की को होश आ जाता है और उसको होश में आता देख शालू उससे बोलती है, अरे बहन, तुम कौन हो और इस तरह तुम रोड पर क्यों बेहोश पड़ी हुई थी? मेरा नाम सुष्मिता है और मैं अपने माँ बाबा की एक स्टेप चाइल्ड हूँ। वो मुझ पर बहुत अत्याचार करते थे, इसीलिए मैं वहाँ से भाग कर आ गई। ये सुनकर अब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और कुछ समय बाद शालू अपने पति रघु से बोलती है, रघु जी, हमारी शादी को 10 साल हो गए हैं, लेकिन हमें कोई भी औलाद नहीं हुई है। ये लड़की सुंदर भी है और दिल से नेक भी लग रही है, इसीलिए आप दूसरी शादी कर लीजिए। आपको मेरे सर की कसम है। लेकिन शालू। रघु जी, मैंने आपको कसम दी है। अपनी पत्नी की जिद के आगे रघु सुष्मिता से शादी कर लेता है, जिसके बाद अब वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं। लेकिन कौन जानता था कि रघु की जिंदगी में कुछ ही समय बाद भूचाल आने वाला है। और इस तरह एक दिन फिर वो अपने काम से घर की तरफ लौट रहा था कि तभी एक लड़की को शादी के जोड़े में भागता हुआ देख वो अपनी कार रोक लेता है और उससे पूछता है, अरे तुम्हारा नाम क्या है और तुम इस शादी के जोड़े में इस तरह क्यों भाग रही हो? मेरा नाम बिंदु है और मेरे होने वाले पति का एक्सीडेंट हो चुका है। रघु उसे तुरंत अपनी गाड़ी में बिठाता है और हॉस्पिटल ले जाता है, जहां वो देखता है कि उसके पति की मौत हो चुकी है और उसके घर वाले उसको ताने मारते हुए बोलते हैं, अरे करम जली कहीं की, तू तो पैदा ही मनहूस हुई है। शादी हुई भी नहीं कि तूने अपने पति को खा लिया। अब बता, तुझसे शादी कौन करेगा? बेचारी बिंदु फूट फूट कर रोने लगी, जिसके बाद रघु उस भीड़ में आगे आता है और बिंदु का हाथ पकड़कर उसे शादी के लिए हाँ कर देता है। इस तरह अब बिंदु की शादी भी रघु से हो जाती है। शालू और सुष्मिता बिंदु को भी अपना लेती हैं और इस तरह अब वो चारों ही खुशी खुशी रहने लगते हैं कि तभी एक दिन बिंदु का भाई विक्रम आता है और अपनी बहन को इतने अमीर घर में देख उसके मन में लालच आ जाता है। वो ये सब देखकर अपनी बहन बिंदु से बोलता है, अरे बिंदु, तेरा पति तो बहुत ही ज्यादा अमीर है, तू तो पैसों में खेल रही है, पैसों में। विक्रम अपनी बहन से बात कर ही रहा था कि तभी शालू और सुष्मिता भी वहां आ जाती हैं। शालू और सुष्मिता को देख विक्रम की नियति अब खराब हो जाती है और वो उनके पास उनके साथ जोर जबरदस्ती करने के लिए चला जाता है। ये सब बिंदु देख लेती है और बिंदु अपने भाई को बोलती है, निकल जा मेरे घर से, ये मेरी बड़ी बहन जैसी है, लेकिन तूने तो इनको अपनी बहन न समझकर इनके ऊपर बुरी नजर डाल दी। तू मेरे घर में रहने लायक नहीं है। अरे बस भी कर, तेरे पति की सारी जायदाद मैं हड़प लूंगा और अब मैं तुम तीनों को भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुम तीनों को मेरा राज पता चल चुका है। इतना कहकर विक्रम तीनों का गला काट देता है और अपनी बहन के घर से चोरी करके वहां से भाग जाता है। रघु जी, इस तरह हम तीनों की मौत हो चुकी।
और आपको लगा कि किसी चोर ने हमें मार दिया, लेकिन दरअसल वो कोई चोर नहीं बल्कि मेरा खुद का भाई था। मैं तुम तीनों से कितना प्यार करता था, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरा खुद का साला आस्तीन का सांप निकलेगा। मैं तो उसे अपना मानता था, लेकिन उसने क्या किया, मेरे पीठ पर ही खंजर भोंक दिया। ये तो वही बात हुई, घर का भेदी लंका ढाए। चुड़ैल और रघु आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी विक्रम अपने पैरों से दरवाजा तोड़ते हुए रघु के घर में घुसता है और रघु के माथे पर बंदूक तानते हुए उससे बोलता है, जीजा चुपचाप अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे। तुमने मेरी पत्नियों को मारा, आखिर क्यों? अरे छोड़ ना जीजा, आपकी पत्नियों को मेरा सच पता चल गया था, इसलिए मैंने उन्हें मार दिया। तू अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम करेगा या तू भी अपनी पत्नियों के पास जाएगा? तूने मेरी पत्नी को मारा है, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ और तुझे गिरफ्तार करवाता हूँ। उसकी बात सुनकर विक्रम बंदूक की गोली चला देता है, लेकिन चुड़ैल विक्रम की बंदूक ऊपर की तरफ मोड़ देती है। इस तरह वो तीनों चुड़ैल विक्रम के सामने आ जाती है। चुड़ैलों को देख विक्रम की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो डरते हुए बोलता है, चुड़ैल तुम कौन हो और तुम मेरे सामने क्या कर रही हो? मैं तेरी बहन हूँ और अब तू नहीं बचेगा। उस रात तो तूने हमें मार दिया था, लेकिन अब तू नहीं बचेगा। बिंदु चुड़ैल इतना बोलती है और बिंदु, सुष्मिता और शालू तीनों चुड़ैल उसको फुटबॉल बनाकर इधर से उधर लात मारती रहती है, जिसके बाद वो तीनों उसको हवा में उड़ाकर अपने भूतिया शक्ति से विक्रम के चिथड़े चिथड़े उड़ा देती है। इस तरह अब विक्रम की एक भयानक मौत हो जाती है। रघु जी, अब हमारा मकसद पूरा हो चुका है, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। मैं तुम तीनों से बहुत प्यार करता हूँ, भले ही तुम मर चुकी हो, लेकिन मैं तुम तीनों को यहाँ से कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम तीनों को मेरी कसम है, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। रघु का प्यार उन तीनों चुड़ैलों को रोक लेता है और वो तीनों चुड़ैल अपने पति के साथ अब खुशी से